आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है कि आकृति 1.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसका नाम है पी क्यू आर और जिसमें आपको दिया गया है पी क्यू का मान आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान आपको नहीं दिया गया है और उसके बाद आपको दिया गया है आर पी का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सीधा लाइन रहता है उसको हम लंब बोलते हैं, जो नीचे रहेगा उसको आधार बोलते हैं और जो तिरछा लाइन रहेगा उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको दिया गया है लंब 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर और आपको निकालना है आधार और उसके बाद आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे q r का मान कि कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना होगा। फार्मूला आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग h से प्रेजेंट करते हैं तो आपका हो गया h का स्क्वायर बराबर लंब को हम लोग p से प्रेजेंट करते हैं तो p का स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, आधार को हम लोग लिखते हैं b से प्रेजेंट तो आपका b स्क्वायर हो गया। तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो h निकालने का फार्मूला आपका होता है कि रूट अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। b निकालने का फार्मूला होता है कि b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और p निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यहाँ पर ही निकालना है b मतलब होता है बेस। क्या होता है b मतलब होता है बेस, तो आपको b निकालना है। तो b निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में इतना लिख दिए और आपको जो जो दिया है उसको लिख दीजिए। आपको दिया है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्यू आर का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखिए और उसके बाद आपको दिया गया है आर पी का मान। था आर पी का मान कितना है, आर पी का मान आपका हो गया 13 सेंटीमीटर और लास्ट में आपको मान है तो लिख दीजिए कि क्यू आर का मान क्या करना है, निकालना है। क्यू आर आपका क्या है, क्यू आर आपका बी है। तो बी निकालने का क्या फार्मूला होता है, बी निकालने का फार्मूला होता है कि बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। क्या होता है कि बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो बी आपका क्या है, बी आपका है बी का क्या नाम है, क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर एच। तो एच का क्या नाम है, एच का नाम आपका है आर पी। तो आर पी का स्क्वायर माइनस पी, तो पी का क्या नाम हो गया, पी का नाम हो गया आपका पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर इतना लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, सभी मान को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर आर पी का मान कितना है, आर पी का मान आपका 13 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो पी क्यू का मान आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू 13 के स्क्वायर कितना हो गया, 13 के स्क्वायर आपका हो गया 169 माइनस 12 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 144। तो जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, घटाइएगा तो आपका 169 माइनस 144 से इसको घटाइएगा तो आपका मान आ जाएगा 25। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 5। 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, अब देखिए क्यू आर इक्वल टू, अब रूट के अंदर कोई संख्या रहे तो जोड़ा में से एक को निकालते हैं तो दोनों में से क्या होगा, एक निकल जाएगा। तो एक निकाल दीजिए। सेंटीमीटर में है तो क्यू आर भी आपका सेंटीमीटर में आ गया। तो क्यू आर का मान कितना निकल गया, क्यू आर का मान निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्यू आर बराबर आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिखेंगे आपको मान निकालना है tan
tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। अब इसके लिए दोनों का फॉर्मूला याद करना होगा कि tan बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है। तो tan बराबर होता है P बटा B इक्वल टू, इसको हिंदी में याद रख सकते हैं, लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P। tan का उल्टा, तो tan का होता है P बटा B और कॉट का होता है B बटा P, तो आधार बटे लंब। तो इसको लिख दीजिए। तो tan P बराबर क्या लिख सकते हैं, P बटा में B माइनस कॉट का फार्मूला होता है B बटा में P। अब यहाँ देखिए P और B का मान भी आपस में बदलेगा, और किस प्रकार से बदलेगा इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर tan में एंगल P दिया गया है और यहाँ पर एंगल कॉट में R दिया गया है। अब P और R देने का क्या मतलब है, अब यहाँ फिगर से समझिए। आपको निकालना है एंगल P के लिए, एंगल P के लिए। तो जो भी एंगल बोलेगा उसके सामने वाला P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला P हो जाएगा। H जो होगा ना वो फिक्स रहेगा, H कभी नहीं बदलेगा। केवल B और P जो है आपस में बदलेगा। तो यहाँ पर P के लिए पूछा, ये कोण के लिए, तो कोण के सामने वाला आपका हो जाएगा P, जो बचेगा आपका हो जाएगा B। तो यहाँ पर tan P के लिए पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा है tan P के लिए। तो P का मान कितना हो गया, P का मान आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 लिखिए। अब बटा में B का मान कितना है, B का मान आपका 12 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 12, इतना हो गया माइनस। अब पूछा कॉट R के लिए, अब कॉट R में चलिए, एंगल R में चलिए। अब इसमें चलिएगा एंगल R में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एंगल के बारे में पूछेगा ना, जो एंगल के बारे में पूछेगा उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा, हमेशा P होगा। जिस कोण के सामने वाला पूछेगा वो हमेशा P होगा, जो बच जाएगा आपका B होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो कोण के बारे में पूछेगा उस कोण के सामने वाला हमेशा P होगा। क्या होगा, P होगा। तो इसके लिए P कितना हो गया, 12 हो गया, और B का मान कितना हो गया, 5 आ गया। तो B का मान कितना, 5, तो यहाँ लिखिए 5, और P का मान कितना हो गया, 12 हो गया, तो इसको लिख दीजिए 12। तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि एक संख्या प्लस में है 5/12 और दूसरी संख्या माइनस में है, तो ये आपका कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0। तो tan P माइनस कॉट R का कितना मान आ गया, 0 आ गया, जो कि आपका यही आंसर हो गया। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सके। फार्मूला सबको ज़रूर याद रखिएगा, ताकि फार्मूला याद रहेगा तभी आगे का प्रश्न जो है आपसे बनेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।